हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैटरीज के बारे में। हम आपको आज इंट्रोड्यूस कराएंगे बैटरी से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली बात है बैटरी की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, हम बैटरी को यूज़ क्यों कर रहे हैं। हमारे घरों में पावर सप्लाई अवेलेबल है, हम डायरेक्ट यूज लगा के हमारे अप्लाइंसेस को चला लेते हैं, तो हमें बैटरी क्यों चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली ज़रूरत आती है जब मान लो पावर फेलियर होता है। मान लो कभी लाइट चली गई और आपको काम करना है, कुछ अप्लाइंसेस को चलाना ज़रूरी है, तो आपको उस समय पावर बैकअप चाहिए होता है, तब हम बैटरीज का यूज़ करते हैं। यानी कि स्टोरेज, बैटरीज जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। जब हमें ज़रूरत होती है तब वही बैटरीज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कराती है। कन्वर्जन केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक दोस्तों, केमिकल की फॉर्म में स्टोर करती है और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हमें प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह दोस्तों कई बार क्या होता है, कई बार कई जगहों पर रात में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पर लोग दिन में सोलर पैनल के जरिए एनर्जी को स्टोर कर रखते हैं बैटरीज की फॉर्म में। तो बैटरीज जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकती हैं। तो स्टोरेज के टर्म्स में हम बात करें तो एज ए स्टोरेज डिवाइस की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ये एनर्जी को स्टोर करके रखती है और जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारे अप्लाइंसेस को प्रोवाइड कराती है। तो वहाँ पर स्टोरेज करके हम पावर बैकअप में इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर बैकअप के लिए हमें इसकी नीड होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों पोर्टेबल। ये हमारे इक्विपमेंट्स को पोर्टेबल बनाती है। पोर्टेबल टर्म्स में देखा जाए, अगर आपके मोबाइल में एक तार कनेक्टेड रहे हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से, तो फिर कैसा लगेगा, मतलब फिर वो यूज़फुल नहीं रहेगा उतना। फिर हम बेसिक टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं, लैंडलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह दोस्तों बैटरीज जो होता है वो एनर्जी स्टोर कर लेती है, फिर हम उस बैटरी को लगाकर हमारे अप्लाइंसेस को चला सकते हैं। हमें कहीं भी कोई लंबा चौड़ा तार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें पोर्टेबिलिटी मिलती है और ये हमारे इक्विपमेंट को पोर्टेबल बनाती है। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बैटरीज का, ठीक है। तो इस तरह हम बैटरीज की नीड को जस्टिफाई करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैटरी होती क्या है। तो दोस्तों बैटरी की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे बेसिक एंटिटी होती है, उसको हम बोलते हैं सेल। और सेल मिलकर बना होता है एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट से। एनोड एक इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड भी एक इलेक्ट्रोड है। इनका अपना एक मटेरियल होता है। वो मटेरियल जब बैटरी हम डिज़ाइन करते हैं पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए, पर्टिकुलर कैपेसिटी के लिए, तब वो मटेरियल डिज़ाइन किया जाता है कि किस मटेरियल का एनोड बनेगा, किस मटेरियल का कैथोड बनेगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जो इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। एनोड जो होता है नॉर्मली वो मटेरियल लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ईजिली, ठीक है। और कैथोड वो मटेरियल लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है ईजिली, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उससे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं लोड के थ्रू और हमारी लोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। किस तरीके से, मान लीजिए एनोड है, ये कैथोड है, ये आपका कंटेनर है बैटरी का, सेल का, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। यहाँ पे आपने लोड को कनेक्ट कर दिया। एनोड जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया। तो इस तरीके से लोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन आया। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई हमारी, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। अभी इलेक्ट्रॉन निकला कैसे वो अपनी एक अलग से स्टडी है, केमिकल रिएक्शंस की बैटरी की। इनका वोल्टेज कैसे आता है वो भी एक अपनी एक अलग से स्टडी है, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ हो गया बैटरी का कि बैटरी में क्या कंपोनेंट्स होते हैं और बैटरी कैसे काम करती है। इनमें दोस्तों बीच में एक सेपरेटर होता है। वो सेपरेटर क्या करता है, एनोड और कैथोड को फिजिकल टच प्रिवेंट करता है कि आपस में दोस्तों शॉर्ट ना हो जाए, नहीं तो ये करंट यूँ फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखो बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स दैट आर आइसोलेटेड बाय ए सेपरेटर एंड सोक्ड इन इलेक्ट्रोलाइट फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों बैटरी। वैसे हमने डेफिनेशन भी पेस्ट की है, आप देख सकते हैं। बैटरी इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आगे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। सेल हमने जान लिया बेसिक एंटिटी है बैटरी की। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बैटरी बनाते हैं और बहुत सारी बैटरीज मिलकर एक बैटरी बैंक बनाती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल्स की। तो दोस्तों प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको हम वापस चार्ज नहीं कर सकते, यानी जिनमें जो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन हुआ है वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार कन्वर्जन हो गया फिर आप उसको कितनी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दीजिए, वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वापस वो केमिकल कंपाउंड वैसे के वैसे नहीं बनेंगे जैसे पहले थे, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, ये लोड है, ठीक है। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई, ये केमिकल था, इन्होंने रिएक्शन की, रिएक्शन के वजह से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन मिले उस केमिकल रिएक्शन की वजह से और ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको लोड पे मिल गई। अब अगर
हम उसको वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, ठीक है, तो उससे कुछ रिएक्शन हो और हमें केमिकल हमारा वैसा का वैसा वापस मिल जाए, जो एनोड का हमने केमिकल लिया था, जो कैथोड पे जो लिया था, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था, वो वैसा का वैसा वापस मिल जाए, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर रिवर्स रिएक्शन अगर नहीं होती है, केमिकल हमें वापस नहीं मिलता है, तो वो इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो प्राइमरी सेल्स में होता है, ठीक है। जिन बैटरीज में ये जो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वन साइडेड होता है, इरिवर्सिबल होता है, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं, उन्हें हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं या प्राइमरी बैटरीज कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जिंक कार्बन, जिंक मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए हैं कि रिचार्जेबल बैटरीज क्या हो गई और चार्जेबल बैटरीज हो गई। हमारे पास कुछ केमिकल था दोस्तों एनोड कैथोड पर, एक जो इलेक्ट्रोलाइट है, इनको हम केमिकल्स बोल सकते हैं। इन केमिकल्स ने आपस में एक रिएक्शन की, ठीक है, रिएक्शन हुई, उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स ये जो मिले हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिली, ठीक है। अब हमने अगर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, फिर अगर कुछ रिएक्शन होती है और उससे हमें हमारे केमिकल वापस मिल जाए, तो ये हो गई रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो जो जिन बैटरीज में ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है उनको बोलेंगे हम सेकेंडरी सेल, और जिनमें रिवर्सिबल नहीं है उनको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल। तो सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, वो रिचार्जेबल होते हैं, उनमें रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। जब अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो रिचार्ज हो गए, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो बैटरीज यूज होती हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है लेड एसिड, निकल कैडमियम, लिथियम आयन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंट कन्फिग्रेशन। हमने एनोड के बारे में जाना, कैथोड के बारे में जाना, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जाना। तो उनके अलग अलग कन्फिग्रेशन के बेसिस पे अलग अलग टाइप की बैटरीज बनती हैं। जैसे कि पहली है लेड एसिड बैटरी, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में एनोड होता है लेड मेटल का Pb, कैथोड होता है लेड डाइऑक्साइड का PbO2, इलेक्ट्रोलाइट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम H2SO4 भी बोलते हैं। इसका नॉमिनल वोल्टेज है 2 वोल्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमें एक्वियस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है, हमें ये AgM एब्जॉर्बिंग ग्लास मैट की फॉर्म में भी मिलता है, जेल फॉर्म में भी मिलता है। ये दोनों जो फॉर्म्स होती हैं वो स्पिल प्रूफ होती है, सील्ड बैटरीज होती हैं, तो एसिड स्पिल नहीं होता है इनमें से, ठीक है। और लेड एसिड बैटरी जो है, जो हमें हाई करंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और ये सब स्टेशन में भी यूज़ होती है पावर बैकअप के लिए, ठीक है। अगला जो कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों वो है निकल कैडमियम। इसमें एनोड जो होता है वो कैडमियम मेटल का होता है, कैथोड जो होता है वो निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है KOH सोल्यूशन होता है, ये एक एल्कलाइन सोल्यूशन है। नॉमिनल वोल्टेज जो होता है वो 1.2 वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निकल मेटल हाइड्रोक्साइड में। इसमें एनोड जो होता है वो है हाइड्रोजन एब्जॉर्बिंग मेटल अलॉय। अलॉय आप समझते होंगे, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अलॉय बोलते हैं। तो हाइड्रोजन एब्जॉर्बिंग टाइप का जो मेटल अलॉय होता है उसका इसमें एनोड होता है। पहले वाले में देखिए कैडमियम मेटल था, इसमें हाइड्रोजन एब्जॉर्बिंग मेटल अलॉय है। बाकी जो कैथोड है वो आपका वही सेम है, निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट है KOH सॉल्यूशन है, नॉमिनल वोल्टेज है 2 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोड चेंज किया तो वोल्टेज चेंज हो गया। आप देखिए, तो ये जो वोल्टेज है इलेक्ट्रोड के जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। कोई भी जो मटेरियल है जैसे लिथियम हो गया या निकल हो गया या कैडमियम हो गया, इनका अपना अपना एक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही डिसाइड होता है कि इस बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज किया तो वोल्टेज चेंज हो गया। आगे बात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज की। लिथियम आयन में एनोड है ग्रेफाइट पोरस कार्बन का, ग्रेफाइट या फिर पोरस कार्बन मटेरियल। कैथोड जो है वो लिथियम मेटल ऑक्साइड का है। इलेक्ट्रोलाइट है जो है वो एक्वस सॉल्यूशन डिजॉल्व विथ लिथियम सॉल्ट्स, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें लिथियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं। और वोल्टेज जो है दोस्तों वो है इसका 3.6 to 3.85 वोल्ट। तो दोस्तों लिथियम आयन में डिफरेंट कन्फिग्रेशंस आते हैं और भी, तो उसके हिसाब से वोल्टेज अलग अलग रहता है, ठीक है। तो वोल्टेज जो है नॉर्मली इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है और क्या आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं बैटरीज की। सबसे पहला दोस्तों जो होता है वो है बैटरी वोल्टेज। तो दोस्तों टर्मिनोलॉजीज को जानना इसलिए ज़रूरी है कि भी आप कभी बैटरी खरीदने जाएं या कभी आप अपने किसी एप्लीकेशन के लिए बैटरी डिज़ाइन करें तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमें क्या वोल्टेज की बैटरी चाहिए, हमें क्या कैपेसिटी चाहिए, या उसकी स्पेसिफिक एनर्जी होनी चाहिए, कितने साइकिल्स हमारी बैटरी चलनी चाहिए, लाइफ क्या होनी चाहिए बैटरी की, ठीक है। ये साइकिल जो होता है दोस्तों नॉर्मली लाइफ को बताता है बैटरी की। तो सबसे पहले वोल्टेज की बात करते हैं। तो दोस्तों बैटरी जो होती है वो हमें DC पावर सप्लाई प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और आपने देखा कि लेड एसिड में 2 वोल्ट है, निकल कैडमियम में 1.2 वोल्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या इलेक्ट्रोड लिए हैं। हर इलेक्ट्रोड का मैंने बताया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है।
एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी एक जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, उसका भी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो बैटरी वोल्टेज बताता है। और इसी के साथ बैटरी वोल्टेज डिपेंड करता है कि आपका केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसमें कंसंट्रेशन कितना है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने बताया ये स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी मटेरियल की तो वो चेंज हो जाएगा। और इसको हम नर्स्ट इक्वेशन से बताते हैं। ये जो चीज़ है दोस्तों, ये हम बैटरी की जो केमिकल स्टडीज़ करेंगे, केमिकल रिएक्शन की स्टडीज़, उसमें हम समझेंगे उसको। तो अभी आप इग्नोर भी करेंगे तो चलेगा। आगे हम बात करते हैं कैपेसिटी की। दोस्तों बैटरी कैपेसिटी नॉर्मली एम्पियर आवर या वाट आवर में दी जाती है, ठीक है। तो एम्पियर आवर मतलब कैसे आया एम्पियर आवर, ठीक है। तो कोई भी बैटरी है उसमें हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज की फॉर्म में, चार्ज स्टोर कर रहे हैं। तो बैटरी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है यही उसकी कैपेसिटी को बताएगा, ठीक है। तो चार्ज जो होता है दोस्तों, चार्ज को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। करंट जो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, ठीक है। कोई भी जब आप बैटरी लगाते हैं, ठीक है, उससे ऐसे करंट फ्लो होती है, उसको हम लिख सकते हैं ना कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो करंट जो होती है वो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। आई जो है आपका एम्पियर को बता रहा है, डी टी जो है टाइम को बता रहा है, उसको मैं आवर्स में लिख दिया तो ये हो गया एम्पियर आवर्स। तो इस तरीके से एम्पियर आवर आता है दोस्तों, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई बैटरी कितने टाइम के लिए कितनी करंट डिसिपेट कर सकती है, कितनी करंट डिस्चार्ज कर सकती है। क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद तो वो करंट डिस्चार्ज जब बैटरी हो जाएगी पूरी तरह से तब तो वो करंट नहीं दे पाएगी लोड को। तो कितनी देर के लिए कितनी करंट वो दे सकती है यही उसकी कैपेसिटी को बताता है, यही उसके चार्ज कैपेसिटी को बताता है, कितना चार्ज उसमें स्टोर्ड है। अगर 100% है तो फुल कैपेसिटी बोल सकते हैं, 80% है तो 80% चार्ज है, 20% डिस्चार्ज हो चुकी है, ठीक है। तो ये एम्पियर आवर में हम नॉर्मली इसको डेजिग्नेट करते हैं। अगली हम बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी वेट से रिलेटेड होती है दोस्तों। एम्पियर आवर हमें यहाँ से मिल गया, अगर हम इसको हमारे वोल्टेज रेटिंग से मल्टीप्लाई कर दें तो V इंटू आई इंटू टी, ये आपके एनर्जी को बताता है। उसको वेट से अगर डिवाइड करते हैं केजी से तो ये आपकी स्पेसिफिक एनर्जी को बताता है, यानी एनर्जी पर केजी। अब दोस्तों कोई आपकी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेसिफिक एनर्जी वाली बैटरी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा स्पेसिफिक एनर्जी होगी तो मतलब वेट कम हो जाएगा, तो एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सेम एनर्जी के लिए अगर आप वेट कम कर देते हैं तो स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सेम एनर्जी के लिए आप वेट कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी और पैरामीटर में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम बैटरी का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर आपकी स्टेशनरी बैटरी है तो ज़्यादा वेट भी चलेगा, लेकिन आपकी पोर्टेबल है तो आपको चाहिए होगा कि वेट कम से कम रहे बैटरी का, ठीक है। अब दोस्तों साइकिल की बात करते हैं। साइकिल जो है बैटरी की लाइफ को बताता है। हमने समझा था बैटरी डिस्चार्ज होती है फिर चार्ज होती है, इसको हम एक साइकिल बोलते हैं। तो कितने साइकिल्स एक बैटरी अपनी लाइफ में कर सकती है ये स्पेसिफिकेशन में हमें बताया जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लाइफ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी बैटरी कितनी चल सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं बैटरीज के कनेक्शंस को। अगर आपके पास दो बैटरीज हैं और आप उनको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे और आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये इसमें हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बैटरी की वोल्टेज रेटिंग पता है, आपको उसकी एम्पियर आवर रेटिंग पता है, यानी कैपेसिटी पता है। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, 2 वोल्ट की बैटरी है, 100 एम्पियर आवर कैपेसिटी है। अगर आपने उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया तो आपको जो बैटरी मिलेगी, जो बैटरी बैंक आपका बनेगा, उसकी वोल्टेज रेटिंग होगी 4 वोल्ट 100 एम्पियर आवर। यानी कि सीरीज़ में जब आप कनेक्ट करते हैं तो एम्पियर आवर कैपेसिटी ऐड नहीं होती है, ठीक है, कॉमन रहेगी क्योंकि इसमें सेम करंट फ्लो होगी, ठीक है। लेकिन जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो यहाँ से कुछ करंट आएगी, यहाँ से कुछ करंट आएगी। ये मान लीजिए आपका लोड है, ठीक है। तो ये लोड का कुछ करंट ये बैटरी शेयर करेगी, कुछ करंट ये बैटरी शेयर करेगी, ठीक है। तो कैपेसिटी में जो होता है चेंज आ जाता है, बढ़ जाती है, यानी कि ऐड हो जाती है, 200 एम्पियर आवर जाती है। लेकिन वोल्टेज जो है क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल्स का सेम रहेगा, 2 वोल्ट। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप बैटरी को अलग अलग कन्फिग्रेशन में कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो वोल्टेज एडअप हो गया, जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो करंट यानी कि कैपेसिटी एडअप हो गई, ठीक है। तो ये हमारे बैटरी के कनेक्शन हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपका हमारा वीडियो। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था बैटरीज के बारे में। आगे हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बैटरीज में और उसके बेसिस पे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस आते हैं अलग अलग बैटरीज के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।